This is NCERT solved example. Question is, the average depth of an Indian Ocean is about 3000 meter. Then calculate the fractional compression delta V by V of water at the bottom of ocean, given that bulk modulus of water is 2.2 into 10 to the power 9 Newton per meter square and take value of G is 10 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन. तो हमें डेल्टा V बाई V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो जो टर्म्स गिवन है वो हम लिख लेंगे. नाउ एक हमें गिवन है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर 2.2 इंटू 10 टू the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड G इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. और एक चीज़ और गिवन है, डेप्थ गिवन है इंडियन ओशन की 3000 मीटर. मान लो ये इंडियन ओशियन है, इसकी जो गहराई है, जो इसकी डेप्थ है, ये हमें गिवन है 3000 मीटर. तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं एच से. एच हमें गिवन है 3000 मीटर. तो ये सारी टर्म्स गिवन है. अब हमें डेल्टा वी बाई वी कैसे कैलकुलेट करें, कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें. तो ध्यान से ये जो हमें टर्म्स गिवन होती है इसको देखो. अब इस गिवन टर्म में ये देखो बल्क मॉडुलस गिवन है. बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है. बल्क मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी. अब देखो यहाँ से हम डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? डेल्टा वी डिवाइड बाई वी विल बी, ये टर्म ले जाऊँगी लेफ्ट साइड और बल्क मॉडुलस आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय बी. तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. लेकिन ना हमें फोर्स गिवन है और ना ही एरिया. तो अब इसको कैसे यूज़ करें? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर. तो इसको हम लिख देंगे प्रेशर. तो ये टर्म हटा के हमारा आ गया प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस. अब हमें प्रेशर भी नहीं पता, तो ये एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का. जब आपको कोई हाइट या डेप्थ गिवन हो तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू एच रो जी. अभी के लिए ये आप वैल्यू लर्न कर लो, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट जो हाइड्रोस्टैटिक्स है उसमें सारी बात इसी पॉइंट पे होगी. बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले को लेके. सो नाउ इस केस में हमारा प्रेशर P की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको एक पहले एक्सपेरिमेंट करके देखना है. एक बकेट लेना, वाटर से फिल कर लेना इस पूरी बकेट को. एयर है या बकेट के ऊपर, तो जैसे ही आप अपना हैंड को बकेट के अंदर डालोगे तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आपको फील होएगा अपने हैंड पे. ऐसा लगेगा कोई आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है ऊपर से. और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आपका प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा. जब आप बकेट के बिल्कुल एंड को टच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा. तो ये जो नेट प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे, वो प्रेशर होगा जो एयर में है, जिसको हम डिनोट करते हैं P नोट. और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है एयर में 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर. और बकेट के अंदर आप H की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हो, प्रेशर किस फॉर्मूले से इंक्रीज़ होएगा? P इज़ इक्वल टू एच रो जी. तो नेट प्रेशर आ जाएगा एट पॉइंट A. P विल बी, ये आपको सारे प्रेशर ऐड कर देने हैं, ड्यू टू एयर P नोट प्लस एच रो जी. रो विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर, G विल बी ग्रेविटी एंड H ये बकेट की जितनी हाइट होगी. तो इसी सेम कंडीशन का हम यूज़ करेंगे इंडियन ओशियन में. यहाँ देखो ओशियन के बाहर क्या है? P नोट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जैसे ही आपकी इस हाइट पे, आपको हाइट दे रखी है 3000 मीटर डेप्थ, तो इसकी वजह से प्रेशर आ जाएगा एच रो जी, जहाँ पे एच होगा 3000 मीटर. तो क्या आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो? प्रेशर, नेट प्रेशर क्या आएगा? P नोट प्लस एच रो जी. तो ये आपका नेट प्रेशर आ जाएगा डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस. तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो पहले ये टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, P नोट प्लस एच रो जी. यहाँ देखो P नोट क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर. और हमें वैल्यू चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू आप लर्न रखना. 1 एटमॉस्फेयर इसके इक्वल होता है. और एच रो जी क्या आ जाएगा? H इज़ 3000 इंटू रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000.
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू भी आपको लर्न रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर, हो सकता है ये वैल्यू आपको गिवन ना हो, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर डायरेक्ट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एज्यूम कर सकते हो। तो इसको पुट करेंगे 1000 इंटू जी इज़ 10। तो अब यहाँ देखो, इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 10⁻⁷। तो अब हमें ऐड करना है पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इसको ऐड करेंगे 1.013 इंटू 10⁻⁵ प्लस 3 इंटू 10⁻⁷। अगर डायरेक्ट ऐड करना है तो हमें पावर सेम करना होगा 10 की। तो यहाँ से 10 की 5 करके इंटू 100 लिख लेंगे। तो ये आ गया 10⁻⁵ कॉमन, अंदर आ गया 1.013 प्लस 300 और इट विल बी 301.013 इंटू 10⁻⁵। तो ये वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया 301.013 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस गिवन है 2.2 इंटू 10⁻⁹। अब इसको नियरली हम 301 ले सकते हैं राउंड ऑफ करके कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ से डेसिमल हटाया इंटू 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 301 डिवाइड बाई 22 इंटू 10⁻⁵ प्लस 1 6 माइनस ये टर्म ऊपर ले जाएंगे 9। तो इट विल बी 301 डिवाइड बाई 22 इंटू 10⁻⁻3। 2 से कैंसिल कर लेंगे 11 एंड देन 11। यहाँ से आ गया डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻⁻3। और आप इसको लिख सकते हो, डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। इट विल बी 1.36 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हमें कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं आएगी बिकॉज वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और ये जो प्रेशर वाला पार्ट है, ये प्लीज़ अभी के लिए आप एक बार रिवाइज़ कर लेना और ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।